अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बेटा, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपने कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं, उनके बारे में भी आपने डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कॉमनली यूज़ हो रही हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल होकर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। तो बेटा, इनमें अगर हम डिस्कस करें तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग टाइप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और इन्हें हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता होता है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्कस करें विद देयर फंक्शनैलिटीज। तो बच्चों, अगर हम देखें तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हम बैच के वर्ड को समझते हैं कि बैच है क्या। सपोज हमारे पास एक क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को टीचर डिफरेंट बैचेस या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देता है। अब जब भी उसने कोई टास्क असाइन करनी होती है, वो इंडिविजुअली वन बाय वन स्टूडेंट को असाइन नहीं कर रहा होता। उसकी वजह वो बैचेस की फॉर्म में टास्क असाइन करता है। हर बैच को एक टास्क असाइन कर देता है और वो बैचेस वन बाय वन उस टास्क को परफॉर्म करते जा रहे होते हैं। उसमें किसी एक स्टूडेंट ने टास्क परफॉर्म नहीं करनी, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स ने वो टास्क परफॉर्म करनी होती है। या उस बैच के ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो सिर्फ एक स्टूडेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहे होते, वो तमाम स्टूडेंट्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस कलेक्टिवली परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। इन द सेम वे अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं। शुरू के अंदर सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम से वो बैच प्रोसेसिंग परफॉर्म करते होते थे और इवन ये बैच प्रोसेसिंग आजकल भी परफॉर्म की जा रही होती है। जब हमने कंटिन्यूसली कुछ टास्क को परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम बैचेस बना देते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और ये किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसे डिस्कस करते हैं ऑन द बोर्ड। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स टुगेदर सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स। सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स में क्या चीज आ जाती है? प्रोग्राम्स या डाटा। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर हम देखें तो प्रोग्राम्स परफॉर्म हो रहे होते हैं या डाटा सेव हो रहा होता है। डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं थ्रू प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स को और डाटा को कंबाइन करके सेम टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। ग्रुप्स टुगेदर सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स, प्रोग्राम और डाटा टू मेक बैचेस। अब बेटा क्या बैचेस बना देता है किसके? सेम टाइप ऑफ जॉब्स के। और उन जॉब्स के अंदर क्या हो सकता है? प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, डाटा भी हो सकता है या दोनों चीजें हो सकती हैं। बिफोर देयर प्रोसेसिंग स्टार्ट्स, यानी सीपीयू ने जो प्रोसेसिंग करनी है उस प्रोसेसिंग से पहले वो टास्क को कलेक्ट करेगा। जब सेम टाइप की टास्क का एक बैच बन जाएगा फिर उसे प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर देगा। सो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि प्रोसेस कैसे परफॉर्म करता है। एग्जीक्यूट्स द गैदर्ड जॉब्स ऑटोमेटिकली इन अ सीक्वेंस वन बाय वन। और फिर वो उन जॉब्स को वन बाय वन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। अब परफॉर्म्स सेम टाइप ऑफ ऑपरेशंस और एक बैच के ऊपर सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ये नहीं है कि उसके अंदर डिफरेंट टास्क हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं, हर जॉब पर अलग अलग ऑपरेशंस नहीं। जितनी भी जॉब्स हैं उन सब के ऊपर एक ही तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। परफॉर्म सेम टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन ऑल द जॉब्स प्रेजेंट इन द बैच। ठीक है, तो एक बैच के अंदर जितनी भी जॉब्स प्रेजेंट हैं सबके ऊपर एक ही तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। Then provides an easy and efficient way of processing the same type of jobs.
इस तरह से हमें इजी और एफिशिएंट वे ऑफ प्रोसेसिंग मिल जाता है ताकि हम जॉब्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। देखिए बेटा, अगर हम डिफरेंट टास्क को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करने जाएंगे इट विल टेक मोर टाइम, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमारे पास ऐसे ऑपरेशन, ऐसे टास्क हैं जिनके ऊपर सेम टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाने, तब हम उन्हें एक ग्रुप बना लेते हैं और उन ग्रुप्स को बैचेस कहते हैं। और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने वो इंडिविजुअल टास्क या इंडिविजुअल जॉब के ऊपर परफॉर्म करने की बजाय हम बैचेस के ऊपर परफॉर्म करते जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बिलिंग सिस्टम है, आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स आते हैं वो एरिया वाइज आ रहे होते हैं। एक एरिया में डेट्स कुछ और होती हैं, एक वीक के अंदर बिल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, दूसरे एरिया में बिल किसी और वीक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। इन द सेम वे अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया, एरिया वाइज उन्हें बिल्स को कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद प्रिंटिंग पर सेंड कर देना है। तो ये बैजेस बना लेते हैं, वो एरियाज को बैजेस बना लेते हैं। इतने 100 घर हैं, इन 100 घरों का एक बैज है, इसके ऊपर पहले उसकी कैलकुलेशंस करो, फिर उसकी प्रिंटिंग करो, फिर उसके बाद दूसरा एरिया आ गया, दूसरा बैच लोड हो गया, दूसरे बैच के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाओ। तो इस तरह से वन बाय वन तमाम बैजेस को और उनके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो भी कलेक्टिवली परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। अनदर एग्जांपल आपके पास जो है पेरोल सिस्टम की है। हर मंथ के एंड के ऊपर लाखों एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज कलेक्ट करनी होती है, फिर उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, उसके साथ साथ सैलरी स्लिप्स भी प्रिंट करनी होती हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो सैलरी के दौरान परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, बोनसेस लगाए जा रहे होते हैं, अलाउंसेस हैं वो भी लगाए जा रहे होते हैं, जो सी डिडक्शंस हैं वो डिडक्ट की जा रही होती हैं, नंबर ऑफ लीव्स काउंट की जा रही होती। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो एक एम्प्लॉय के सैलरी काउंट करते वक्त परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। वो इंडिविजुअली वन बाय वन हर एम्प्लॉय के ऊपर नहीं परफॉर्म की जा रही होती। सैलरी डिपार्टमेंट क्या करता है, या पेरोल डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज की सैलरी को काउंट करता है और प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है। पेरोल के अलावा बैंक इनवॉइस सिस्टम्स हैं। बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और बैंक ने हर मंथ के एंड पर या हर ईयर के एंड के ऊपर उनकी बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी होती हैं। तो आपके घरों में भी जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी भी बैंक स्टेटमेंट्स आप लोग रिसीव करते हैं। वो बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करने के लिए क्या वो वन बाय वन सबकी बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करते हैं? नहीं, वो एक अकाउंट टाइप ले लेते हैं, उसके अंदर ड्यूरेशंस को बैच बना लेते हैं कि ऐसे अकाउंट होल्डर्स जिन्होंने अपने अकाउंट ओपन करवाए हैं इन 6 मंथ्स के अंदर उनकी बैंक स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। इस तरह से डिफरेंट बैजेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बैकएंड के ऊपर जो सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं ऑन बोर्ड 2। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बच्चों, तो हमने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने ये देखा कि सेम टाइप ऑफ जॉब्स को कंबाइन करके बैजेस बनाए जाते हैं और उनके ऊपर सेम टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और वन बाय वन उन बैजेस को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अब हम एक और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं जो कि कॉमनली यूज होता है कंप्यूटर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेटा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होती है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही होती है। मीन्स कंप्यूटर में 2 तरह की फाइल्स मौजूद हैं, या तो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं या डाटा फाइल्स होती हैं। तो जो भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होने होते हैं वो सबसे पहले रैम के अंदर लोड होते हैं और फिर वो वन बाय वन सीपीयू की तरफ एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, इसके लिए बोर्ड की तरफ तवज्जो करें। लोड्स
वन आर मोर प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी। क्या कि एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लोड करता है एंड एग्जीक्यूट्स देम यूजिंग अ सिंगल सीपीयू, और उन्हें सिंगल सीपीयू से एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। सो बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर में सीपीयू के बारे में पढ़ा कि सीपीयू एट ए टाइम सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। वो मल्टीपल टास्क अगर लोड हो गई तो उन मल्टीपल टास्क में से एक टास्क सीपीयू में जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, और जब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी या सीपीयू फ्री होगा तो नेक्स्ट टास्क लोड हो जाएगी। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये फीचर्स यूज करता है कि वो एट ए टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रैम में लोड करके मैनेज कर रहा होता है। और कैसे मैनेज करता है? जैसे ही सीपीयू को फ्री देखता है या फिर सीपीयू कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करता है तो साथ में वो इन टास्क को या इन प्रोग्राम्स को लोड करता जा रहा होता है फॉर एग्जीक्यूशन। So beta loads one or more programs in main memory and executes them using single CPU. While CPU is executing a single program, other programs wait in a queue. लाजमी नहीं कि सारे के सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हों, एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और बाकी प्रोग्राम क्या होंगे? क्यू में वेट करेंगे। एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए चला गया, बाकी वेटिंग क्यू में। जैसे ही वो डेडलॉक में गया या आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मूव हो गया तो सीपीयू फ्री है, अब नेक्स्ट जॉब उसमें लोड हो जाएगी। तो इस तरह से ये वन बाय वन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता जा रहा होता है। अब इसके थ्रू फायदा क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कि इट इंक्रीजेस द सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग द जॉब्स। ऐसे जॉब्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है कि सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा होता है। सीपीयू ह्यूमन की तरह तो नहीं है कि थोड़ा सा काम करके थक गया, नहीं, सीपीयू तो अगर एफिशिएंट उसे बनाना है तो उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना लाजमी है और उसे फ्री नहीं छोड़ना। जैसे ही एक टास्क कंप्लीट हुई विद इन नैनो सेकेंड्स नेक्स्ट टास्क लोड हो जाती है उसमें, तब वो एफिशिएंट है। ठीक है, तो इंक्रीजेस सीपीयू यूटिलाइजेशन by organizing the jobs so that the CPU always has one job to execute. So बच्चों means के CPU की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है। कैसे? कि CPU को फ्री नहीं छोड़ा, जैसे ही एक टास्क कंप्लीट हो रही है दूसरी टास्क को लोड करता जा रहा है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि एक बैच लोड हो गया, वो एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, अब जब तक बाकी नई टास्क कलेक्ट होकर नया बैच ना बने तब तक सीपीयू फ्री रहता था। तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि व्हेन वन प्रोग्राम इज बिजी विद पेरिफेरल ऑपरेशंस। अब वही बात आ गई कि कैसे नेक्स्ट टास्क को या नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक प्रोग्राम पेरिफेरल ऑपरेशंस के साथ बिजी है, मींस आईओ ऑपरेशंस के साथ बिजी है, आईओ के लिए वेट कर रहा है या अदर ऑपरेशंस या अदर रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, तब ये नहीं है कि सीपीयू भी डेडलॉक में चला गया, नहीं, सीपीयू अदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। सीपीयू एग्जीक्यूट्स अनदर प्रोग्राम फ्रॉम क्यू, और जो वेटिंग स्टेट में चला गया था वो उस प्रोग्राम की बैक पर चला जाएगा कि अब वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन खत्म करेगा तब ये वेटिंग वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। अब सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है तो लाजमी बात है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। कंप्यूटर को वेट नहीं करना पड़ रहा कि जी जब नेक्स्ट प्रोग्राम लोड हो मेमोरी में फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए जाए। उसकी बजाय आप देखते हैं कि आपने क्या किया कि आपने VLC भी ओपन कर लिया, आपने ब्राउज़र भी ओपन कर लिया, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन कर लिया, ये मल्टीपल प्रोग्राम्स आपने ओपन कर लिए हैं, लेकिन क्या बैकएंड के ऊपर सीपीयू भी तमाम को एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है? नहीं, वो एक प्रोग्राम को सीपीयू में ले जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। जब उसे कोई आईओ ऑपरेशंस या अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं तब वो अपने कंट्रोल को दूसरे प्रोग्राम की तरफ मूव कर लेता है फॉर एग्जीक्यूशन।
सो वन बाय वन इस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन याद रखना है मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसकी बजाय मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू मेमोरी बट एग्जीक्यूट्स वन बाय वन, one is in execution state and other are in waiting queue. So इस तरह से CPU क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, और इन तमाम जॉब्स को या इन तमाम प्रोग्राम्स को कौन मैनेज कर रहा होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो बेटा आपको ये बात समझ आ गई कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहे होते हैं। आजकल जितने भी कंप्यूटर्स देखें ज़्यादातर के अंदर आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स मिलेंगे कि हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स, एक से ज़्यादा फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। बैकएंड के ऊपर सीपीयू वन बाय वन उन्हें एग्जीक्यूट करता जा रहा होता है, और उन चीज़ों को मैनेज कौन कर रहा होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग थी, प्रोग्राम्स लोड हो गए थे लेकिन सीपीयू एग्जीक्यूट वन बाय वन कर रहा था। अब मल्टीटास्किंग आ गई कि जो सीपीयू को जॉब्स हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो टास्क या जो ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग में आ रहे हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज्यादा टास्क को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और यूजर को ऐसे लग रहा होता है कि ये सारी की सारी टास्क परफॉर्म हो रही हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इट एग्जीक्यूट्स मल्टीपल जॉब्स साइमल्टेनियसली बाय सिंगल सीपीयू। ये भी क्या करता है, मल्टीपल जॉब्स को, मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है बाय सिंगल सीपीयू, स्विचिंग बिटवीन देम रैपिडली। अगेन सीपीयू का फीचर कि सीपीयू सिर्फ एक ही टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कह रहा है कि मल्टीपल जॉब्स को साइमल्टेनियसली सिंगल सीपीयू परफॉर्म कर रहा है। कैसे, ये पॉइंट कि स्विचिंग बिटवीन देम रैपिडली, स्विचिंग करता है, थोड़ी सी एक टास्क परफॉर्म कर ली, उसे दूसरी रिसोर्सेज के लिए मूव कर दिया तो यहां से नई टास्क लोड होगी। मल्टीपल टास्क लोडेड है, एक लोड हो रही है तो दूसरी स्टोर हो रही है, तीसरी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर रहा होता है। आपने फर्स्ट ईयर में फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ा। मींस मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन पर स्विचिंग कर रहा है, एक को फैचिंग कर रहा है, एक को डिकोडिंग कर रहा है, तीसरे की एग्जीक्यूशंस कर रहा होता है। तो इस तरह से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है सीपीयू। और वो किसके थ्रू परफॉर्म हो रही होती हैं, किसके थ्रू मैनेज हो रही होती हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये डिफरेंट टास्क मैनेज हो रही होती है। सीपीयू का काम तो क्या है, एग्जीक्यूशन है। उसे जो डाटा दे दिया जाएगा वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। कौन सा डाटा उसे प्रोवाइड करना है, कब प्रोवाइड करना है, किस सीक्वेंस में प्रोवाइड करना है, कब उसे आईओ प्रोवाइड करनी है, ये सारे की सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। और वो डिफरेंट वेज में मैनेज कर रहा होता है। लाइक हमने बैच प्रोसेसिंग पढ़ा, हमने मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीटास्किंग, जिसके अंदर डिफरेंट टास्क सीपीयू को प्रोवाइडेड हैं और वो उन्हें साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है बाय स्विचिंग। So switching occurs so frequently that the user may interact with each program while it is running. Means हमें लगता है कि ये सारे के सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं और सारे के सारे प्रोग्राम्स को या सारी की सारी टास्क को सीपीयू एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा होता है, उन टास्क के दरमियान स्विचिंग कर रहा होता है कि एक टास्क को वेटिंग, दूसरे को रेडी एग्जीक्यूशन में, आईओ के लिए डिफरेंट, ये स्विचिंग करता जा रहा होता है डिफरेंट स्टेट्स में। इसकी वजह से हमें ऐसे लग रहा होता है कि सारी टास्क एट अ टाइम रन हो रही है। तो
ये चीज़ें आ जाती हैं मल्टीटास्किंग के अंदर। यहाँ से अगेन इसकी डेफिनेशन जो याद रखने वाली है वो एग्जीक्यूट्स मल्टीपल जॉब्स साइमल्टेनियसली बाय सिंगल सीपीयू स्विचिंग बिटवीन देम रैपिडली। मजीद पॉइंट्स के लिए थर्ड बोर्ड की तरफ मूव करता हूँ। सो बेटा नेक्स्ट पॉइंट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, as the system switches CPU rapidly from one user or program to the next। जब CPU क्या कर रहा है, प्रोग्राम्स को स्विच कर रहा है या एक यूजर से दूसरे यूजर पर स्विच कर रहा है, each user or program is given the impression to have his own CPU। ऐसे लगता है कि हर यूजर या हर प्रोग्राम के पास अपना अपना CPU है। स्विचिंग है, एक ही टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो रही, बल्कि अब मल्टीटास्किंग ने क्या किया, मल्टीपल टास्क को पाइपलाइन में स्टार्ट कर लिया है। अब डिफरेंट स्टेजेस में मल्टीपल टास्क मौजूद हैं सीपीयू के पास। तो हर टास्क को या हर प्रोग्राम को ऐसे लग रहा होता है कि उसके पास उसका अपना सीपीयू है जो उसकी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहा है, whereas actually only one CPU is being shared among many users। लेकिन अगर एक्चुअली देखें तो सिर्फ एक ही CPU है जो कि many users या many programs के साथ शेयर हो रहा है। बेटा मल्टीटास्किंग जिसके अंदर एक से ज़्यादा टास्क CPU ने स्टार्ट कर लिए डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन स्टेजेस को मैनेज कर रहा है, ऐसे मैनेज कर रहा है कि हमें लगता है कि हर प्रोग्राम के लिए अलग-अलग CPU यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सिर्फ सिंगल CPU ही यूज़ हो रहा होता है। जबकि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ी, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड कर लेता है, लेकिन वन बाय वन उन्हें एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में स्विचिंग कम होती है, जबकि मल्टीटास्किंग के अंदर स्विचिंग हो रही होती है मल्टीपल एग्जीक्यूशन के अंदर। तो बेटा ये थी हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मजीद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।